नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गंगानगर व हनुमानगढ़ में किसानों को सिंचाई के लिए एक ही बार पानी की आपूर्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे फसलों की बर्बादी होगी। राजे ने एक ट्वीट में कहा कि गंगानगर हनुमानगढ़ में सिंचाई का संकट किसानों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ राज्य सरकार ने मात्र एक बार पानी देने का नियम जारी कर दिया है, जबकि पहले 4 बार पानी दिया जाता था। इससे फसलों की बर्बादी तय है। उल्लेखनीय है कि किसानों ने सिंचाई की मांग को लेकर 27 सितंबर से घरसाना आंदोलन किया था। पिछले बुधवार को राज्य सरकार के अधिकारियों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच सिंचाई के पानी को लेकर हुए समझौता के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। राज्य ने कहा कि अब रबी की फसल को 40 दिन में 1-2 बार पानी मिलेगा, जबकि फसलों को 30 दिन में कम से कम 3 बार पानी मिलना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2004 में समझौते के तहत तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रथम चरण में 58% तथा द्वितीय चरण में 42% पानी देने की योजना बनाई थी। उन्होंने राज्य सरकार से पंजाब सरकार से तुरंत वार्ता कर सिंचाई की समस्या का उचित समाधान निकालने की मांग की है, ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। बिजली, कोयला और सिंचाई के पानी के संकट से जूझ रहा राजस्थान अब किसानों को बुआई के लिए काम आने वाली डीएपी खाद की कमी से भी रूबरू होने लगा है। रबी फसल की बुआई का समय है, ऐसे में किसान बहुत परेशान हैं। राजस्थान में किसानों का डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। इस खाद के लिए अलग अलग जिलों एवं कस्बों में क्रय विक्रय सहकारी समिति और उनके डिपो पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। उधर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है कि खाद का संकट है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने डीएपी की जगह एसएसपी खाद खरीदने की सलाह दी है। कोरोना काल में रेलवे ने आपदा को अवसर में बदला है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 6 स्टेशनों पर ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड का काम एक साथ कराया और 65 लाख रुपए बचाकर रशीदपुर खोरी नया ऑपरेशनल स्टेशन विकसित कर दिया। सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी के अनुसार डीआरएम नरेंद्र और सीनियर डीएसटीई किशन स्वरूप ने जयपुर सीकर लक्ष्मणगढ़ लाइन पर रिकॉर्ड समय में नया स्टेशन तैयार किया है। खरीफ सीजन के दौरान राजस्थान में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की फसलों की पैदावार का अनुमान लगाया गया है। ये सारा पैसा अगले 3 महीने में ग्रामीण मांग के रूप में बाजार में आने की संभावना है। व्यापारियों की निगाहें इस पैसे पर लगी है। माना जा रहा है कि अब बाजार को आगे बढ़ाने में किसानों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक खरीफ फसलों की कटाई शुरू हो गई है। मंडियों में फसलों की आवक होने लगी है। मंडियों में खरीफ फसलों को वैसे तो जनवरी के आखिर तक बेचा जाएगा, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में आवक चरम पर होगी। दौसा में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर 13 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगा। इस दौरान मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे, लेकिन नियमित भोग व आरती पूर्व की भांति चलती रहेगी। इसे लेकर मंदिर प्रबंधन ने बीती रात सूचना जारी की। दूर दराज के श्रद्धालुओं को समय पर इसकी सूचना मिल जाने से बेवजह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचना जारी की गई है। वहीं मंदिर के बाहर बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की गई है। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बाद ये 5वां अवसर है जब कोरोना गाइडलाइन की पालना में मंदिर बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी 4 बार मंदिर बंद किया जा चुका है। राजस्थान में रीट 2021 का एग्जाम अलवर में 2 सेंटर पर दोबारा होगा। ये दोनों नए सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर सीकर, जयपुर और अलवर सहित कई जगहों के करीब 600 अभ्यर्थी एग्जाम देने आएंगे। परीक्षा 16 अक्टूबर को होगी। खास बात यह है कि पूरे प्रदेश में केवल अलवर में ही 600 अभ्यर्थियों को दोबारा से एग्जाम के लिए बुलाया गया है। 26 सितंबर को अलवर के मांडन में कमला देवी महाविद्यालय में एग्जाम नहीं हो सका था। पेपर देरी से पहुंचा तो अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया था। आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों के विरोध के बाद केंद्र ने इलाज की कीमतें 5 से 10% तक बढ़ा दी है। इससे मरीजों पर यह असर पड़ेगा कि निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने में ज़्यादा आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आईसीयू की ही कीमतें सामने आई हैं। आईसीयू के अब 2400 की जगह 3600 रुपये दिए जाएंगे। वहीं आईसीयू विद वेंटिलेटर की कीमत 3000 रुपये थी और अब ये 4500 रुपये देय है, मगर निजी अस्पताल इससे नाखुश हैं। राजस्थान में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से चाकसू में 20 अक्टूबर को महादलित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी करेंगे। सोलंकी को पायलट खेमे का माना जाता है। महासम्मेलन को लेकर निजी यूनिवर्सिटी परिसर में चाकसू विधायक सोलंकी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां दी गई।
संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पाली सांसद पीपी चौधरी को विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही चौधरी को डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। उनका अध्यक्षीय रूप में वर्तमान में तीसरा वर्ष होगा। जेपीसी मुख्य रूप से नागरिकों की रजामंदी के बगैर निजी जानकारी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले निजी डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 को लेकर संशोधन संबंधी अहम रिपोर्ट तैयार कर रही है। चूरू में मार्च 2019 में लॉकडाउन क्या लगा, लोगों के आवागमन में परेशानियां खड़ी हो गई। ये स्थिति अब तक कायम है, क्योंकि लंबे समय से सिद्धमुख का रेलवे स्टेशन वीरानी के साए में है। कोरोना काल में लॉकडाउन से पहले यहां पर 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों का ठहराव किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनों में कटौती कर दी गई और आज स्थिति ये है कि केवल 4 ट्रेन ही इस मार्ग से होकर गुजरती हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2021 आज सोमवार को शुरू हो गई। पहली पारी में 12 बजे तक पेपर कराया जा रहा है, जबकि दूसरी पारी में दोपहर 2 से 4 बजे तक पेपर होगा। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग 83 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करा रहा है। अजमेर में 39 परीक्षा केंद्रों पर करीब 14,500 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कोविड संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। अजमेर में ऑनलाइन ठगी का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। हैकर ने फोन पर डिटेल लेकर बैंक खाते से 1,46,000 रुपये उड़ा लिए। पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। सिविल लाइंस थाने के एएसआई हरी मोहम्मद ने बताया कि नगीनाबाग के नरेश चंद कपूर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका इंडसइंड बैंक में खाता है। उन्हें बैंक का ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आई तो कस्टमर केयर पर संपर्क किया। शातिराना अंदाज में हैकर ने उन्हें ऐप डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया। इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजा गया। हैकर ने उन्हें लिंक में दी गई डिटेल भरने को कहा। इसके बाद उसने फोन पर भेजा गया ओटीपी बताने और इसके बाद ऐप डाउनलोड होने की जानकारी मांगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।